क्या आप लोग भी ऐसे सवालों से परेशान रहते हैं कि सर बिजनेस स्टडीज के अंदर कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा चैप्टर डिलीटेड है, किस चैप्टर की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कौन सा चैप्टर कितना लेंदी है, और सीयूईटी में डिलीटेड टॉपिक्स क्या हैं जो क्लास 12 में नहीं आते बट बोर्ड्स में आते हैं, और सर बिजनेस स्टडीज के अंदर या बाकी के सब्जेक्ट्स के अंदर क्या हमारा एग्जाम पैटर्न होता है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। तो आप इसको एंड तक देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ बच्चा पार्टी, तो मैं आपको लेके आ चुका हूं इस वीडियो के अंदर, जहां भी बच्चों मैं आप लोगों को बिजनेस स्टडीज के सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूं। और अगर आपको सिलेबस समझना है तो इससे बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती है, और वो जगह क्या है? वो है हमारी सीयूईटी एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट। तो बच्चों, मेरे पीछे आप लोग को exams.nta.ac.in एंड सीयूईटी यूजी की ये ऑफिशियल वेबसाइट यहां पे नजर आ रही होगी। और बच्चों, यहां पे जैसे ही आप इस वेबसाइट पे पहुंचोगे ना, तो इसका एक होम पेज बड़ा इजी सा है, मतलब बहुत आराम से इसका इंटरफेस आपको समझ में आएगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के बारे में है और यहाँ पे सिलेबस के बारे में है। आज की इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये किया मैंने सिलेबस पे क्लिक और मैं पहुंच गया बिजनेस स्टडीज के सिलेबस पे। ये देखिए, है ना। जैसे ही मैं इस बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में पहुंचा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। देखिए, जैसे ही मैं इस बिजनेस स्टडीज के सिलेबस पे पहुंचता हूं, तो यहां पे देखिए मैं क्या देखता हूं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो मेरी पहली यूनिट है, जो मेरा पहला जो आप कह रहे हो ना, पहला जो चैप्टर है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे हम लोग मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, मैनेजमेंट के कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन के बारे में जानेंगे। हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे जानेंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। हम लोग मैनेजमेंट के फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बारे में जानेंगे। हम लोग कोऑर्डिनेशन के बारे में सीखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भैया हम लोग को हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स और एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल सीखने का मौका मिलेगा। बिजनेस इन्वायरमेंट में इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, डीमोनेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, बेटा ये जो आपका टॉपिक है ना, एलपीजी पॉलिसी, ये एलपीजी पॉलिसी हो सकता है कि आपके स्कूल ने या आपके बोर्ड ने कहा हो कि ये क्लास 12 में नहीं आ रहा है, बट ध्यान रखेंगे कि ये टॉपिक सीयूईटी में आता ही आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्लानिंग में हम लोग समझेंगे प्लानिंग के इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, फीचर, मीनिंग को, प्लानिंग की प्रोसेस को। और टाइप्स ऑफ प्लान में हम लोग अलग अलग प्लान को समझेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम। तो ये हो जाएगा हमारा प्लानिंग का चैप्टर। और ध्यान देंगे, यूनिट 3 तक बेसिक चीजें चलने वाली हैं, लेकिन यूनिट 4 से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। क्या स्टार्ट हो जाते हैं? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यूनिट 4 से बच्चों स्टार्ट हो जाते हैं। और आगे देखते हैं, आगे आएंगे तो बेटा हम लोग को सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आप लोग मीनिंग समझोगे, इंपॉर्टेंस समझोगे, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस समझोगे, फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीजों के बारे में भी आप लोग को ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ना है। इसमें कोई भी डिलीटेड पार्ट नहीं है। स्टाफिंग की बात करें तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सिलेक्शन की प्रोसेस, स्टाफिंग की प्रोसेस, ट्रेनिंग के अंदर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। स्टाफिंग तक आ गए, डायरेक्टिंग तक पहुंचेंगे। डायरेक्टिंग है हमारा 7वां चैप्टर बच्चों, जहां पे हम लोगों को 4 एलिमेंट होते हैं डायरेक्टिंग के, मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये पढ़ना होता है, राइट। तो ये हो जाता है आपके सिलेबस में। कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग कंट्रोलिंग की प्रोसेस मेजरली देखेंगे, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग देखेंगे, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग देखेंगे। बेटा ध्यान देंगे, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, अगेन टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग जो है वो आपके क्लास 12 के सिलेबस में नहीं होता है, परंतु अगेन सीयूईटी के सिलेबस में ये आता है। हालांकि अभी तक इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कुछ एक आध दो टेक्निक से उनकी नाम पूछे गए साल 2023 और 2024 के एग्जाम में, तो उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका नहीं है, बट हाँ फिर भी क्योंकि सिलेबस में है तो हम लोग को कवर अप करना रहता है। आगे देखते हैं, मतलब ये है कि यार अभी तक नहीं आया तो ये भी हो सकता है कि हाँ जी क्वेश्चन आ जाए ऐसे टॉपिक्स में से, ठीक है। अगला जो हमारा बेटा पार्ट है वो है पार्ट बी, जहां पे हम लोग बिजनेस, फाइनेंस और मार्केटिंग के बारे में समझते हैं। आप लोग को यहां पे पढ़ना होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां पे आप लोगों को फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उनके फैक्टर्स, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, उनके फैक्टर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर, उनके फैक्टर्स, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे लिखा भी है कि ये सारी चीजें आप लोग को पढ़नी होती है। फैक्टर्स, मीनिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, है ना, ओके। फिर आप लोग को बेटा फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना होता है। फाइनेंशियल मार्केट में बेसिकली हमारे भारत के शेयर बाजार के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, जहां पे आपको स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये सारी मार्केट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा।
मार्केटिंग के अंदर अगेन 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग के कंसेप्ट, मार्केटिंग के फंक्शंस, ये सब आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जहां पे आप लोग प्राइसिंग के बारे में पढ़ेंगे, प्रमोशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत लेंदी भी है, प्लस साथ ही साथ स्कोरिंग भी है। मार्केटिंग कवर करने के बाद बेटा हम लोग आगे आ जाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे, जहां पे पहली बार आप किसी कानून के बारे में अपनी लाइफ में पढ़ने वाले हो, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आप लोग पढ़ोगे, है ना, जहां पे कंज्यूमर की क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या रिलीफ है, उनके बारे में भी बात होती है। और लास्ट जो हमारा एक टॉपिक है बेटा वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और ये पूरा का पूरा चैप्टर ही क्लास 12th में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, परंतु ये चैप्टर CUET के अंदर आता है। तो बच्चों आप लोग भी ये सिलेबस अपना डाउनलोड भी कर सकते हो, जैसे यहां पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, और इस जो है सिलेबस को आराम से बैठ के घर पे एक बार देख सकते हो कि क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पे आने वाले हैं। मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है बच्चों, इतना हो जाएगा। तो आप इस जो है जो मतलब जिस वेबसाइट पे आप लोग हैं, ये वेबसाइट आपकी मतलब सारे ही सिलेबस बता देगी। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को जानना है तो आप इस वेबसाइट से जान सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं यार डिटेल में कि क्या क्या सिलेबस है, कितने चैप्टर्स हैं। तो बेटा टोटल बिजनेस स्टडीज की बात की जाए तो टोटल यहाँ पे बेटा 13 चैप्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से एक ही ऐसा चैप्टर है जो आपके क्लास 12th में नहीं आता है, ओनली एंड ओनली CUET में आता है। बाकी 12 के 12 चैप्टर्स आप लोग क्लास 12th में भी पढ़ते हो और CUET में भी पढ़ते हो। भैया ये तो हो गई बात अपने बिजनेस स्टडीज के सिलेबस की कहानी खत्म। अब बच्चों एक चीज और इंपॉर्टेंट है वो जानना, वो है बिजनेस स्टडीज का CUET के अंदर एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो ध्यान से ये भी सुन लेंगे। तो बहुत सिंपल से शब्दों में मैं आपको एग्जाम पैटर्न समझाता हूं। बिजनेस स्टडीज के अंदर आपको 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। कितने क्वेश्चन सर? 50 क्वेश्चन आपको बिजनेस स्टडीज के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इन 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं, 10 क्वेश्चन आप छोड़ के आ सकते हो। 45 मिनट का अतिरिक्त समय आपको दिया जाता है, मतलब 45 मिनट्स का समय आपको दिया जाएगा इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। यानी कि आपको ये मान के चलना है कि 45 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं और 40 का सही आंसर भी देना है। नेगेटिव मार्किंग एग्जिस्ट करती है, और साथ ही साथ ऐसे मतलब ये जो एग्जाम पैटर्न आपका बनेगा, जो आपके क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको बिजनेस स्टडीज में क्वेश्चंस इजी मिलेंगे, बट बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपके पास असर्शन रीजन के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे मैच द कॉलम्स के सवाल आते हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे केस स्टडी पूछी जाएगी, छोटी केस स्टडी पूछी जाएगी जिसको मैं मिनी केस स्टडी बोलता हूं, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, फिल करने वाले। तो बहुत सारे, हाँ, आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं BST में। तो वैसे तो भैया अलग अलग क्वेश्चन हैं, बट अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो कोई डरने वाली बात नहीं है। जो कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम आराम से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। राइट बच्चों, तो ये हो जाता है आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम पैटर्न और बिजनेस स्टडीज का सिलेबस। राइट बच्चा पार्टी, तो ये हो गई आपकी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात। और आप यहां पे देख सकते हो कि सिलेबस कितना ज्यादा लेंदी है, और अभी चल रहा है एक महीना जिसका नाम है भैया सितंबर। तो सितंबर का महीना, इसका मतलब यार ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग क्लास 12th और CUET दोनों की तैयारी कर रहे हो तो बेटा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मैं इतना ही टाइम देता हूं बच्चों को। अगर कोई क्लास 12th की तैयारी भी कर रहा है और CUET की भी कर रहा है, जनवरी भी हटाई दो बेटा, क्योंकि फरवरी लास्ट से तो आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाता है। आपके पास 4 महीने हैं गिनती के, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन 4 महीनों के अंदर अंदर आप लोगों को क्लास 12th का सिलेबस भी निपटाना है और CUET का सिलेबस भी निपटाना है। और बेटा सबकी साथ में पढ़ाई करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है एक ऐसी प्लेस की जहां पे आपको सारे रिसोर्सेज, यानी कि क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक, सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाए। राइट, और बच्चों इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए जो बिल्कुल राइट प्लेस, जो बिल्कुल जहां पे आपको राइट गाइडेंस मिलेगी और सारे रिसोर्सेज अवेलेबल जो है रहेंगे, वो जो आपके लिए कंफर्टेबल प्लेस होने वाली है आपकी पूरी CUET और क्लास 12th की पढ़ाई करने के लिए, वो है बेटा CUET का कॉमर्स डोमेन का महापैक, है ना। अब महापैक आप प्रिंटेड बुक्स के साथ भी ले सकते हैं, जिसमें आपके घर तक किताबें आएंगी, और आप ई बुक्स के साथ भी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। सर CUET के महापैक का फायदा क्या है? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर आप महापैक ही क्यों बता रहे हो, आप किसी बैच के बारे में क्यों नहीं बता रहे? देखो बेटा, CUET से रिलेटेड बहुत सारे बैच आएंगे और सारे बैचेस का एक्सेस आपको महापैक के अंदर मिलता है। फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 2, आपके जो टॉपर्स हैं, जो ऑलरेडी किन्हीं कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, टॉप के कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे आप मेंटरशिप ले सकते हो। आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलते हैं और आपको वीडियो कोर्सेज का एक्सेस भी मिलता है, बट आपको उसके लिए एक कोड याद रखना पड़ेगा। कोड सिंपल है Y769।
चलिए लास्ट में आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले जितने भी हमारे बच्चे हैं वो सारे के सारे अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को जरूर से जरूर इंस्टॉल कर लेंगे। बेटा एप्लीकेशन को सिर्फ इस वजह से इंस्टॉल ना कर रहे हैं कि आपको बैच ही इनरोलमेंट करना है, आप एप्लीकेशन को और भी फायदों के लिए इंस्टॉल करिए। पीडीएफ आपको मिल जाती है यूट्यूब सेशंस की, आपको कम्युनिटी ग्रुप्स मिल जाते हैं, टीचर से इंटरेक्ट करने का मौका मिल जाता है। और बच्चा पार्टी उसके लिए जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर या एंड्रॉइड iOS पे जाओगे तो कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन आपकी ओपन होगी। सबसे पहले आपको फोन नंबर या ईमेल आईडी डाल के साइन अप लॉगिन कर लेना है सिंपली। उसके बाद आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, आपको यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है और आपको सीयूईटी यूजी पे जाके सीयूईटी कॉमर्स पे क्लिक करना है। आपके फोन में राइट हैंड साइड पे स्टोर का ऑप्शन आएगा छोटा सा, वहां पे आपको मिल जाएगा ये सारी चीजें। आप बेटा यहाँ पे व्यू ऑल पे जाओ और याद रखना कॉमर्स डोमेन के अंदर जाना, क्योंकि कॉमर्स का महापैक आप लोग को एनरोल करना है। अब अगर आप ये देखते हैं कॉमर्स के महापैक को, तो ये देखिए ये कॉमर्स का जो महापैक है बेटा ये आपको डबल वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, ठीक है, कि सर ये कितने का है, कैसे पड़ेगा। और आप लोगों को जो कूपन कोड मैंने बताया था, ये कूपन कोड ऐसा है कि इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए इस कूपन कोड के ऊपर आप लोग को 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर एप्लीकेशन पे जाएंगे तो 1 to 2% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। और बच्चों इस कूपन कोड की जो वैलिडिटी है वो जो इस बैच की वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी 11 लगभग मतलब 22 महीनों की वैलिडिटी के साथ, लगभग 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये महापैक मिलेगा। और बच्चों इसका जो प्राइस है वो फाइनल प्राइस जो होगा वो 10,499 का होने वाला है। फायदे मैंने आपको बता दिए, फायदे भैया बहुत सारे हैं, जैसे कि अगेन दिखा देता हूं भैया, टेस्ट सीरीज बहुत सारी, किताबें बहुत सारी एंड ऑनलाइन लाइव क्लासेस तो आपको बहुत सारी मिल रही हैं। और 22 महीने की वैलिडिटी है तो बैठ के आराम से पढ़ते रहो, ठीक है। और अगर चाहो तो अपना जो महापैक है वो अपने छोटे भाई बहन को भी दे सकते हो, अगर अगले साल वो भी तैयारी कर रहे हैं तो, मतलब डबल फायदा डबल वैलिडिटी के साथ। तो बच्चा पार्टी आई होप कि आप लोगों को जो ये हमारा सिलेबस है इसका बीएसटी का और जो एग्जाम पैटर्न है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। मिलता हूं आपसे अगले किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।